से एकत्रित हुए हैं और कोशिश और आशा दोनों को मिलाते हुए उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 5 दिन हम बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। लेकिन सर, इस प्रयास को तभी कुछ उत्पाद प्रोडक्ट मिल पाएगा जब हमें आपकी तरफ से एक ईमानदार प्रयास मिलेगा। हमारा माइंडसेट है कि हम 5 दिन के लिए जाते हैं। फर्स्ट तो मेरे माइंड में आता है कि यह पहला 5 दिन जो है हमारा किसी तरह से काट लेना है। तो ये चीज़ एक बिंदु। दूसरी बात, इसको करने से क्या होता है, ये सब आम प्रश्न है। और तो प्रशिक्षण का जैसे ही शेड्यूल आया तो प्रथम चीज आता है, चलो नाम आया है तो 5 दिन किसी तरह से काटना है, समय बिता लेना है। प्रशिक्षण से होता क्या है, इस तरह के बहुत सारे नकारात्मक प्रश्न हमारे पास हैबिचुअल आ जाते हैं, आदतन आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा पीछे जितने दिनों से हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, हो सकता है हमारी थोड़ी गलतफहमी भी हो या हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो। हमने प्रशिक्षण उपरांत कुछ सफलता का अनुभव किया। हर प्रशिक्षण के बाद हमें अब अगर झूठा फीडबैक हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशिक्षुओं के द्वारा हम लोगों को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहा कि मैडम प्रशिक्षण से हम लोग बहुत कुछ सीखे, अच्छा लगा, आपके यहाँ प्रशिक्षण करके अच्छा अनुभव किए। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हम आपको आने वाले 5 दिनों में अच्छा अनुभव देने में सक्सेस हो पाए। आपका यह प्रशिक्षण मॉड्यूल अभी तक के जितने मॉड्यूल थे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉड्यूल में यही मॉड्यूल है। इसका नाम है नवोदय। एक तो ये न्यू आपकी जो बहाली है बिल्कुल नई प्रक्रिया है। आपने और हमने इस चीज़ों को पिछले 20 साल में अनुभव किया होगा कि विद्यालय को गार्जियन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार मिली है, वो भी एक साथ। वो भी वैसे टीचर को मिला है जो यहाँ के परिवेश में काम करते आए हैं, मतलब उनके एक्सपीरियंस के आधार पे उनकी एलिजिबिलिटी बनाते हुए, उनकी कैपेबिलिटी चेक करते हुए आपको यह जगह दी गई। और ये प्रैक्टिकल जितने भी आपके इसमें मॉड्यूल के जो भी बिंदु हैं आपके विद्यालय में डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रावधान करते हैं। यहाँ पर हम कुछ ट्रेडिशनल चीजें जो कंटेंट बेस्ड है उसको तो हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपके जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए हम लोग आपके जिले के जितने प्रवीण जो क्या है एक्सपर्ट, मतलब जिनका विद्यालय काफी सफल रूप से संचालित है, हम कह सकते हैं कि जो नेशनल लेवल पर स्कूल को लीड कर रहे हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, हम लोग वैसे सर को कांटेक्ट करते हैं और उनसे हम एक अभ्यास और अनुभव का क्लास आप लोगों के लिए प्रायोजित करते हैं। उसका आयोजन किया जाता है। उस मॉड्यूल में उनका जगह भी है और उस जगह पर हम लोग लाकर कोशिश करते हैं कि आपके विद्यालय में सफल संचालन में जो चीजें डे टू डे आपकी जरूरत है, जहां आपकी जानकारी आपको और प्रवीण बनाती है और कुशल बनाती है और एफिशिएंट बनाती है, तो वैसी चीज़ों को लेकर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जितना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं उसका हम लोग प्रयास करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ फिलोसॉफिकल है, कुछ कंटेंट ओरिएंटेड है। तो जैसे बुक से है, आपकी पाठ्यचर्या है, पाठ्य पुस्तक है, लर्निंग आउटकम है, एनसीएफ है और एनईपी है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग अपने अनुभव के साथ आपके अनुभव को और कोशिश करते हैं कि दोनों को मिलाकर प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं। प्रशिक्षण में सर थोड़ी बहुत चीज़ें जो सर ने कुछ आपको जानकारी दी, तो एक लेवल का हम जानकारी ले चुके। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अभी बिल्कुल सुन लेंगे और उसको ना हो तो अपनी डायरी और कॉपी में लिख लेंगे। प्रशिक्षण की अवधि में आपको 3 बार अटेंडेंस बनानी है फेस। ये चीज़ को सर बिल्कुल नहीं भूलना है।
जैसे ही सेकंड डे अटेंडेंस आता है तो आप में से बहुत बोलते हैं कि हम भूल गए, हमें पता नहीं था। एक्चुअली होता क्या सर, अभी इतने के बाद भी 10 आदमी बाहर होंगे जिनको इसकी सूचना नहीं मिल पाती है। हम जो यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप में रहते हैं जिस कारण सूचना नहीं सुन पाते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे। आप मॉर्निंग में 6 AM ये आपका मतलब वी कैन से बिफोर 6 AM से आप 6, सवा 6 तक, 6:10 तक आपका योगा का फेस अटेंडेंस बनेगा। फेस अटेंडेंस जहां आपका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा बायोमेट्रिक मशीन में, वही आपका फेस अटेंडेंस बनना है। ये अटेंडेंस की मॉनिटरिंग एससीईआरटी में है। मतलब अगर आप भूल गए तो हम लोग चाह के भी आपको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब्सेंट का मतलब सर यहाँ पर देयर इज नो एनी सो कॉज ओनली प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी, सिर्फ पेनाल्टी का ही प्रोविजन है और उसके अलावा दूसरा कोई प्रोविजन नहीं है। तो सबसे पहले नौकरी हाजिरी की होती है। अगर आपकी हाजिरी है तो नौकरी है, हाजिरी नहीं है तो नौकरी नहीं है। तो आप अटेंडेंस बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। एक अटेंडेंस आपका जो सेकंड टाइम लगेगा वो दोपहर का 1 बजे का है। 1 बजे दोपहर में हम लोग 1 से 2 के टाइम में उस अटेंडेंस को फिर हमें फेस अटेंडेंस लगाना है। ठीक है सर। अब हमारी तीसरी अटेंडेंस जो है इसको बोलते हैं पोस्ट डिनर अटेंडेंस, मतलब खाना खाने के बाद का अटेंडेंस है। और हम उसमें बहुत सावधानी बरतेंगे। आप बेगूसराय के हैं, आपका घर बगल में है, आप सोचते हैं हम 8 बजे अटेंडेंस बनाकर किसी तरह निकल लेंगे, तो आप 8 बजे अटेंडेंस वाले 4200 रुपया की पेनाल्टी लगाएगा। आपको दिक्कतें होंगी, आपके वेतन कटने की अनुशंसा होगी, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो पोस्ट डिनर अटेंडेंस का टाइम है 8:30 के बाद। तो ये आप 8:30 के पहले किसी कीमत पे नहीं लगाएंगे। ठीक है सर। फर्स्ट टाइम है हमारा, हम 5:30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो 6:15, 6:20 तक आप लगाओ। ठीक है। उसके बाद सेकंड अटेंडेंस 1 बजे से 2 बजे और थर्ड अटेंडेंस आफ्टर 8:30 ही लगेगा। ठीक है सर। ये 3 अटेंडेंस आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसको अगर भूलते हैं तो बस और बस पेनाल्टी ही लग सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। इसके अलावा 2 मैनुअल अटेंडेंस बनेगा जो कि महाविद्यालय स्तर से बनाई जाएगी, इसलिए क्योंकि आपकी उपस्थिति का एक फिजिकल साक्ष्य हमें भी रखनी होती है। तो वो अटेंडेंस जब आपका योगा समाप्त होगा 6:50-55 में, तब हम लोग एक फिजिकल अटेंडेंस आपके नाम का बनवाएंगे, जो आपको अपने वर्ग कक्ष में बैठाकर आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी, अटेंडेंस बनवाने वाले बनवा लेंगे। दूसरी अटेंडेंस जो हम लोग फिजिकल बनवाते हैं वो शाम के 5:15 में जब आपका क्लास ओवर होगा, हो सकता है कभी 5:20 भी क्लास चला जाए, कभी 5:10 में भी ओवर हो जाए, मतलब एंड टाइम के समय में हम लोग वो मैनुअल अटेंडेंस बनाएंगे। तो ये आप अटेंडेंस के टाइम टेबल को बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे। सिर्फ एक बात और हम बताएंगे, जैसे कि सुबह के योगा में अगर आप सोचेंगे कि हमने फेस अटेंडेंस बना लिया और वापस अपने रूम को चले जाएं और मेरा काम हो गया, तो वो मैनुअल अटेंडेंस से मैच करेंगे। अगर आप फेस में हैं और मैनुअल में नहीं हैं तो भी आप ऑब्सेंट माने जाएंगे। तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को वेरी क्लियर आज ही क्लियर करते हैं, क्योंकि कल से आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ फेस वाला बनाकर सुबह में आप लौट नहीं जाएंगे। योगा की उपस्थिति पूर्णतः अनिवार्य है। इसका नोट कैम से हम लोग पिक्चर लेते हैं और 7 बजे तक रिपोर्ट कर देते हैं। तो और उस नोट कैम का पिक्चर इतना क्लियर है, इस तरह से है कि अगर हमारे पास 70 व्यक्ति बैठे हैं तो वहाँ 70 ही दिखेगा, ना कि हम उसको 100 की संख्या बता सकते हैं। तो आप उपस्थित जरूर रहेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ को सर्जरी हुआ हो या कोई मेडिकल इशू हो या आपको बैठने की समस्या हो सकता है, ऐसे कम ही लोग होते हैं, बट मे भी आपको समस्या हो सकती है। आप
हर तरह का योगा पीटी करने में नहीं कंफर्ट है, तो आप वहाँ पर उपस्थित होंगे। वहाँ कुर्सी की व्यवस्था रहती है, आप वहाँ बैठ के ही अपने योग अभ्यास का प्रयास करेंगे, न कि अपने कमरे में चले जाएंगे। सर, योगा को लेकर एक ड्रेस कोड है जिसको हम लोग पिछले 2 साल से अब जान रहे हैं। व्हाइट टी शर्ट है, नीचे हम लोग डार्क ट्राउजर, हरा ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लैक ब्राउन जो अगर है, अब खरीदना पड़ेगा तो ब्लैक या ब्राउन ही लेनी चाहिए। तो आप थोड़ा ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे। मेल टीचर तो लगभग फॉलो कर लेते हैं, फीमेल में ही थोड़ी समस्या होती है। तो हम लोग अपने यहाँ कॉलेज में एक कंफर्ट जोन बनाने के लिए मैडम टी शर्ट अगर नहीं पहनते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाइट ढीला ढाला कुर्ता ले लेंगे, ताकि आपका पीटी सेशन थोड़ा सुंदर लगे और मेरा कॉलेज डिसिप्लिन दिखे। क्योंकि पिक्चर शेयर की जाती है, सभी कॉलेज में ड्रेस में पिक्चर रहता है और मेरे कॉलेज से बिना ड्रेस का रहेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी बहुत बढ़िया नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम कोई पेनाल्टी तो नहीं लगाते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ड्रेस कोड का पालन निश्चित तौर पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को सर हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब आप क्लास के लिए आएंगे सर इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में पहली बार चेतना सत्र को लेकर अलग से शेड्यूल किया गया है। अभी तक चेतना सत्र हम लोग चलाते थे, बट वो हम लोगों का एफर्ट था, लेकिन आपके मॉड्यूल में चेतना सत्र अलग से 9:30 में दिया हुआ है। अप्रॉक्स 9:40 में हम लोग चेतना सत्र बिल्कुल तैयारी से स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ प्री सर्विस ट्रेनीज है जो डीएलएड कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं उनकी भी चेतना सत्र हम आपके साथ ही कराते हैं, इसलिए 9:40-45 से हम लोग उसको शुरू करते हैं। सर, चेतना सत्र को लेकर आप सबों के पास एक पत्र होगा और उस पत्र को इस आपके प्रशिक्षण में पढ़ाई भी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास संजय सर के द्वारा तैयार, डिप्टी डायरेक्टर संजय सर के द्वारा तैयार कुछ मटेरियल्स है जिसको पूरे बिहार में एक यूनिफॉर्म वे में पालन करने का वो पत्र जारी किए हैं और आप लोग शायद चेतना सत्र का फोटो भी खींच के भेजते होंगे। हमें नहीं पता अनुपालन की स्थिति क्या है, बट नियम की स्थिति हम जान रहे हैं कि तो उस चेतना सत्र का प्रारूप हमारे प्रिंसिपल ग्रुप में भी आता है और हम उस प्रारूप को आप लोगों के ग्रुप में भेजेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग ग्रुप 22 कम से कम चेतना सत्र का 2 हिस्सा आप लोग करें। एक तो समाचार की समीक्षा वाचन जो आपकी तरफ से हो, ताकि हमारे प्रशिक्षु भी बेहतर सीखें। और टुडेज प्रेजेंटेशन, आज का प्रेजेंटेशन वो सर दिए रहते हैं, उसमें टॉपिक दिया रहता है, उसको हम चाहते हैं कि आप लोग समेकित रूप से चेतना सत्र करें। उस चेतना सत्र में आप अपनी सहभागिता भी दें। अगर हम लोगों से हो पाएगा तो एक दिन पहले ही आप जैसे पार्टिसिपेंट का नाम हम लोग ले लिया करेंगे, क्लास में जाकर मेरे प्रशिक्षु जाएंगे और ले लेंगे। क्लास लगने से तो आप हार्डली 9:40-45 में आप परिसर में उपस्थित हो जाएंगे। आप यहाँ आ जाएंगे और चेतना सत्र में आप क्लास उपस्थिति जैसा ही उपस्थिति देंगे। सर, उसके बाद हमारे क्लासेस चलते हैं रेगुलर 10 से 5 जो अपना क्लास का सेशन है। उस सेशन में आपको बीच में टी ब्रेक और लंच का टाइम है। आपको समय समय पर व्हाट्सएप पे मैसेज जाएगा कि आपके क्लासेस लग चुके हैं, आप सभी क्लास में आ जाएं। तो वहाँ भी आपको रोल नंबर कॉल करके, उस समय लिखा के नहीं लेंगे, मैनुअल नहीं लेंगे, लेकिन कॉल करके हम लोग हर 1-1.5 घंटे में आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, आप क्लास में हैं या नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ों का भी हम लोग पूरे टाइम से नियम से पालन करेंगे। आप क्लास में नहीं पाए जाएंगे तो व्हाट्सएप पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 5 मिनट में प्लीज क्लास चले आए। उसके बाद फिर जाएंगे, तब नहीं मिलेंगे तो हम लोग फिर आपसे कुछ
स्पष्टीकरण जैसी बातें भी करेंगे। तो ये इस तरह से अपना कुछ नियम चलेगा। छुट्टी को लेके गौतम सर बिल्कुल क्लियर कर दिए। सर प्लीज उसके लिए हम लोगों को फोर्स नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि अपने बस में नहीं है। 8:20 में हम ताला लगा देंगे, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो मेरा पूरा प्रशिक्षण स्थल खाली हो जाएगा और हम आंसरिंग होंगे। तो हम लोग 8:20 में ताला लगा देंगे। आप आज ये बोलकर प्लीज शाम में मत आएंगे कि हम कुछ सामान नहीं लाएंगे। 5:30 के बाद आपके पास टाइम होगा। 8 बजे तक में आप अपने सामान को ले आएंगे, जैसे भी हो, लेकिन आपको अपने ही प्रशिक्षण स्थल पे ही रहनी है। ये हम लोग की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, इसको आप फॉलो करेंगे। अगर हमें इसमें कमी पाई गई तो हमें एक्शन लेना हमारी मजबूरी होगी। कोई शौक नहीं है कि आपसे हम प्रतिद्वंदी की तरह बात करें, आपसे हम खराब लहजे में बात करें। बहुत खुशनसीब होते हैं जिसके घर में मनुष्य, कहा जाता है कि मनुष्य देवता के स्वरूप होते हैं, और इतने आदमी, इतने टीचर, पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं। हमारी खुशनसीबी किस लेवल की होगी, तो हम चाहते हैं अपनी खुशनसीबी को हम मेंटेन करेंगे। आपके साथ हम अच्छे से बेहतर व्यवहार आए, लेकिन आपका साथ चाहिए।